फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 68 पीपीएससी पीटी के लिए न्यू पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये हेल्पफुल लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ए, पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो दूसरा का हमारा आंसर हो जाएगा डी, चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित है? सही सुमेलित है, तो 3 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3 जो है सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो 4 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद के निजाम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 5 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 5 में हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कैनिंग के समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो 7 का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ए, डॉक्टर एस एन सेन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित को कौन सुमेलित नहीं है? तो 8 नंबर में हमारा आंसर हो जाएगा डी, कुका विद्रोह 1832 से 34 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 9 का जो हमारा आंसर है, इनमें से कौन और उत्तर निम्न कूटों के आधार पर देना है, तो इसमें कौन सा सही है इसके बारे में पूछा गया। तो 9 का हमारा आंसर है ए, 1, 2 और 3 सही है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है। आर्य ब्रह्म समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो 10 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 वर्ष की आयु में स्नातक और 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष एवं देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना। इन शब्दों में से एक जीवनीकार ने वर्णन किया है। तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देते हैं, नीचे संगठनों की सूची दी गई है, सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन करना है। तो 12 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, 1 और 2, अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई जिसका नेतृत्व था। 13 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, तिलक और एनिमेशन के। 14 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था कहाँ से? तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका से। 50 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही? तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा ई, सभी से। 16 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे। तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से एक ने प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? 17 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ किया था? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, अंत तक लड़ो। अगला देखते हैं, वर्ष 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। जीवन देखते हैं, यह कथन है कि भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा हुआ है? तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 12 नवंबर 1945 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। 23 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ। अगला देखते हैं, इनमें से किस वायसराय ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया? तो 24 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का स्रोत है वहाँ पाई गई। 25 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा ई। अगला देखते हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, दर्शन पर।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो 27 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है सी। 28 देखते हैं वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा बी अनुराधापुर। अगला देखते हैं प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे, 29 का हमारा आंसर हो जाएगा सी कनिष्क के। 30 में है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो 30 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। 31 देखते हैं गांधार कला शैली की एक संश्लेषण है, 31 का हमारा आंसर हो जाएगा डी भारतीय तथा यूनानी कला का। 32 में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो 32 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को महत्व देता है तो 33 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी भागवत गीता। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायद निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत सक्रिय थे, 34 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। 35 देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। 35 का हमारा आंसर हो जाएगा 35 में हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं जप्ती प्रणाली किसकी उपस्थित, 36 में हमारा आंसर हो जाएगा डी अकबर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था तो 37 का हमारा आंसर हो जाएगा डी शाहजहां। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित हुआ, 38 में हमारा आंसर हो जाएगा बी जनवरी 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है तो 39 का हमारा आंसर हो जाएगा ए बेरुवाड़ी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा 40 का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 41 में राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है तो 41 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा ए आर्टिकल 117। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा सी राज्यसभा में सीटों का आवंटन द्वितीय अनुसूची। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया तो 43 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं मौलिक अधिकार क्या है तो 44 का हमारा आंसर हो जाएगा ए वाद योग। अगला क्वेश्चन देखते हैं जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी कर सकता है तो उसे क्या कहते हैं, 45 का हमारा आंसर हो जाएगा बी परमादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं संस्थात्मक शासन व्यवस्था में 46 का हमारा आंसर हो जाएगा डी विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। 47 में देखते हैं निम्न में कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्र आपातकाल के दौरान समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है तो 48 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी आर्टिकल 53 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र 49 का हमारा आंसर हो जाएगा सी भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है। 50 देखते हैं लोकसभा तथा द्वारा विचारित भेजे गए वित्त विधेयक का राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है तो 50 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी 14 दिन तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकारों को हटाया है तो 51 का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सी 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। अगला देखते हैं यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे देगा, 52 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी उपाध्यक्ष को। अगला देखते हैं लकड़ी लोहा और मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा तो 53 का हमारा आंसर हो जाएगा डी सभी साथ साथ पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं वायु में चल रही ध्वनि तरंग के परिवहन करती है, 54 का जो हमारा आंसर है वो होगा डी ऊर्जा का। अगला देखते हैं विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटीना इलिशा परियोजना का क्या प्रयोजन है तो 55 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी गुरुत्वीय तरंगों का पहचान करना। अगला देखते हैं निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे तो 56 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम। अगला देखते हैं सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होगा, 57 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी लाल रंग। अगला देखते हैं पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है तो 58 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी अल्ट्रावायलेट प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक चमकदार है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है तो 59 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए मंद रोशनी वाले बल्ब में। अगला देखते हैं यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए
तो 30 दिनों में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी? तो 50 का जो हमारा आंसर है, सॉरी 60 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, 9 यूनिट। अगला देखते हैं, गॉड पार्टिकल क्या है? तो 61 का हमारा आंसर है बी, हिग्स बोसॉन। अधोलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 62 में हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं 63 देखते हैं, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें 63 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो भिन्न भिन्न होती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा फोटोग्राफी में एक एंटी क्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? तो 64 में जो हमारा आंसर है, 64 में हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम थायोसल्फेट। 64 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, सोडियम थायोसल्फेट। अगला देखते हैं, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किस में अम्लगम कहते हैं, किसे अम्लगम कहते हैं? तो 65 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, पाराजस्ता। निम्नलिखित में कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो 66 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, सुपर फॉस्फेट। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक चाइनीज हाइट कहलाता है? तो 67 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, जिंक ऑक्साइड। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं? तो 68 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, उपपरिजीविता। अगला देखते हैं, मानव सदृश लघुत्तम कपी है? तो 69 का जो हमारा आंसर वो होगा ए, गिबन। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? 70 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, छिपकली। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव दंत केवल अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होते हैं? तो 71 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, चवर्णक। निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है? तो 72 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, हाथ का हिलाना। अगला देखते हैं, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखता है? 73 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1 से 2 दिनों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो 74 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीटॉक्सिन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? 75 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, विटामिन डी, वंध्यता रोधी कारक। अगला देखते हैं, देवदार, फर, सुप्रस, लार्च और सरू के प्रसिद्ध लकड़ी के पौधे कई पहाड़ी क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से पाए जाते हैं? तो 76 का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा बी, जिम्नोस्पर्म। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है? तो 77 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 77 का जो हमारा आंसर वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो 78 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, दोनों का वनस्पतिक उद्भव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है? तो 79 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, 80 देखते हैं, बैकलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? तो 80 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एड्स विषाणु में होता है? तो 81 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, आरएनए प्लस प्रोटीन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो 82 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, चार्ल्स डार्विन। तो 83 से हमारे मैथ के क्वेश्चन हैं, तो उन्हें भी देख लेते हैं। आप मैथ के क्वेश्चन को बनाइए, इसके आंसर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला देखते हैं, चिड़ियाघाट की पहाड़ियाँ नेपाल में स्थित है, यह पहाड़ियाँ हिस्सा है? तो 93 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, शिवालिक का। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अग्नेयशील नहीं है? तो 94 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, तटीय मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो 95 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, पूर्वी तटीय मैदान उन्मोचित समुद्र तट है। अगला देखते हैं, राजस्थान के उदयपुर में निम्नलिखित में से किस खनिज का भंडार है? तो 96 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको प्रमुख पतन के रूप में मंजूरी दी गई है? तो 97 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, वधावन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत की दी गई पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण दिशा के सही क्रम में व्यवस्थित करें और सही विकल्प का चयन करना है? 98 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले है पश्चिमी पहाड़ियाँ, उसके बाद पटकोई भूम, उसके बाद नागा पहाड़ियाँ, उसके बाद मिजो पहाड़ियाँ। अगला देखते हैं, उत्तर बिहार के मैदानों को पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित करना है? तो 99 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान या किन स्थानों पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित नहीं है? तो 100 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा सी, जयपुर में। अगला देखते हैं, ऊसर मृदा किस जिले में पाई जाती है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, सिवान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तत्व पृथ्वी की परपट्टी में क्रमशः उच्चतम और निम्नतम मात्रा में पाया जाता है? तो 102 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। अगला देखते हैं, भारत में अधिकतम संख्या में चक्रवात कहाँ आते हैं? तो 103 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, उड़ीसा में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं,
रोशबी तरंगों से आप क्या समझते हैं? तो 104 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 105 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो 106 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, उड़ीसा में। 107 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो 107 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, अनायमुड़ी। अगला देखते हैं, हिम तेंदुआ राज्य पशु है किसका? तो 108 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई। 109 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 109 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, डूरेंट लाइन, भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सरकारी प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक है? तो 110 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, वाणिज्य बैंक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी समितियां का सही युग में सही सुमेलित नहीं है? तो 111 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, नरसिम्हन समिति, उर्वरक कंपनियों का विनिवेश। पढ़ना लिखना अभियान किसे शिक्षित करने के लिए है? तो 112 का हमारा आंसर होगा ए, वयस्क। आरबीआई द्वारा निम्न में से कौन सा संचालन मौद्रिक संचालन में मदद करेगा? तो 113 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई। 114 में देखते हैं, लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है? तो 114 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, 100 करोड़ रुपया। अगला देखते हैं, बैंक हमारा गाँव पहल किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो 115 का हमारा आंसर होगा बी, जीविका सदस्य। अगला देखते हैं, बिहार के निम्न में से किस जिले में शहरीकरण की दर 5% से अधिक है? 116 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, नालंदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने बाल हृदय योजना शुरू की और इसके लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? तो 117 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, बिहार, 300 करोड़ रुपये। फैंटम कैपिटल शब्द किससे संबंधित है? तो 118 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। अगला देखते हैं, वर्ष 2021-22 के लिए बिहार के बजट में कुल व्यय का आकार कितना है? तो 119 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो 120 का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है? तो 121 का हमारा आंसर होगा ए, बलतर मिट्टी। अगला देखते हैं, बिहार में किस प्रकार के सेलों में पायराइट पाया जाता है? तो 122 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, विंध्यन क्रम सेल में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 123 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, सीसा पूर्णिया में। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से गुजरता है? तो 124 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। अगला देखते हैं, बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 125 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1874 में। अगला देखते हैं, बिहार में धान रोपते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो 126 का जो हमारा आंसर होगा बी, चौंचर गीत। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो 127 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, पूर्णिया। न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार जिलों का सही क्रम बताना है। तो 128 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सबसे पहले शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, फिर अरवल और उसके बाद लखीसराय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 से। तो 129 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 130 में देखते हैं, किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो 130 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, डगलस स्टुअर्ट को। अगला देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट फेस्टिवल पुष्कर मेला 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो आंसर होगा ए, राजस्थान में। किस राज्य सरकार द्वारा अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना शुरू की गई है? तो 132 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 133 का हमारा आंसर होगा सी, भारतीय नौसेना। वर्ष 2023 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 134 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, दोहा में। टेनिस प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो 135 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, राफेल नडाल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चर्चित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स को किसने लिखा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, सलमान खुर्शीद। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 137 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा ए, शरद कमल अजंता, टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 138 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, 8वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने केसरी हिंद नामक तितली को राज्य तितली घोषित किया है? तो 139 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश। राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 140 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, पीसी मोदी। अगला देखते हैं, संयुक्त राज्य विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? 141 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, पोचमपल्ली, तेलंगाना। सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश ने भारत के साथ युवा पेशेवर योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो 142 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन। अगला देखते हैं, किस राज्य ने जनसेवक ऑनलाइन पोर्टल और जन संपादन नामक एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली लॉन्च की है? 143 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक।
मिस्र में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक 2022 COP27 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की? तो 144 का हमारा आंसर हो जाएगा बी भूपेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन में भारतीय रेलवे ने पहला पोर्ट होटल लॉन्च किया है? तो 145 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी मुंबई सेंट्रल स्टेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की G20 अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किसने किया है? तो 146 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी नरेंद्र मोदी ने। भारतीय खेल प्राधिकरण एशियाई ने कितने एथलीटों और कोचों को पहली बार एशियाई संस्थागत पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 147 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी 246। अगला देखते हैं, 19 नवंबर 2022 को गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 148 का हमारा आंसर हो जाएगा डी 553वीं। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो 149 का हमारा आंसर हो जाएगा बी 2041। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 150 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।